हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है आर एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए हम इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। पहले तो नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके बाद द रेल्म्स ऑफ द अर्थ, उसके बाद व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट होता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। जो नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब नेचुरली होता है, दैट बेसिकली इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो बेसिकली जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसके दो ब्रॉड पार्ट्स होते हैं। वो है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमंस। और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर फिजिकल कंपोनेंट्स, ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड एक्सेट्रा। तो ये जो भी नॉन लिविंग थिंग्स विच आर मेड बाय द नेचर इटसेल्फ, दोज ऑल आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये मिलकर फिजिकल एनवायरनमेंट भी बनाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 डोमेन्स है, मतलब ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे पास 4 डोमेन्स है। ठीक है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है। लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर होता है जो हमें फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग, मतलब बेसिक समझ लो। बेसिक क्या है, जो क्रस्ट है, जो ऊपरी भाग है, जो लैंड है, दैट इज लिथोस्फेयर। जैसे हम पढ़ते हैं लिथोस, लिथोस मतलब रॉक। थोड़ा समझ में आ रहा है ना। पिछले साल हमने क्लास 6 में हिस्ट्री में पढ़ा था लिथोस्फेयर। ठीक है। तो लिथोस्फेयर बेसिकली है कि जो क्रस्ट है, हमारा लैंड है। ठीक है। अब इसका ये हमें हेल्प करता है, ये हमें देता है, फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड देता है एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए ताकि वो अपना घास ले, एग्रीकल्चर करने के लिए देता है, हम लोग फार्मिंग लैंड पे करते हैं, और हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, हमारे घरों के लिए, बंगलोज के लिए यही देता है। जगह जगह नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे। और एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसमें कितनी मिनरल वेल्थ है, वेरी मतलब अबंडेंस है। देखो क्या है कि मतलब जैसे आप प्लेट्यूज देखते हो, प्लेट्यूज हमने पिछले साल ही पढ़ा था कि प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो लिथोस्फेयर में तो आया। आगे देखते हैं। आगे जो डोमेन ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज बेसिकली है ना, समझ लो ध्यान से, एकदम इजी बात। जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज का एरिया पूरा कम्स इन हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। अब यही सिंपल है, ये क्या कहते हैं, इसमें भी यही लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स है, लेक, सीज, ओशियंस, बेस एक्सेट्रा। तो ये सब उसी चीज के लिए आते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए, हमारे सब कुछ के लिए, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो दैट वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हमें ये भी पता है कि आज 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। गेटिंग इट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है एटमॉस्फेयर और प्लांट किंगडम, आई मीन बायोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर है थिन लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। सिंपल, जो एयर है ना, मतलब जो बेसिक एयर की एक थिन सी लेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, दैट इज एटमॉस्फेयर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड अराउंड इट। ये क्वेश्चन मेरे बुक में था, तो थॉट टू शेयर इट विद यू एज वेल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को अर्थ से जुड़े रहने में मदद करती है। ठीक है। और अब आप पूछेंगे, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ ली, अब आपको समझ में आ गया बेसिक क्या है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये जो है ना, हमें जो ये जो सन की हार्मफुल, इतनी सारी हार्मफुल रेजेस हैं जो अगर हम पे ऊपर, हमारे ऊपर पड़ी तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल दोज रेज। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल रेज इज अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज है ना। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इट। और साथ साथ इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट होता है, वाटर वेपर भी होता है। और क्या है ना, ये जो वेदर है और क्लाइमेट को भी यही मतलब वेदर क्लाइमेट को यही कंट्रोल करता है। साथ साथ जो डे और नाइट का टेम्परेचर होता है वो भी यही कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता ना, डे एंड नाइट के मामले में
सुबह होता इतना तेज धूप कि 50 क्या 100 डिग्री सेल्सियस चला जाए, हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस आराम से चला जाता। और जब जैसी रात होती वैसी वैसी जैसी रात होती वैसी टेम्परेचर एकदम ड्रॉप -100 डिग्री सेल्सियस। तो तब तो आप लोग जी नहीं पाते, तब तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब अर्थ पे कुछ निशान ही नहीं होता। क्योंकि अगर आपको मतलब एक रेंज में ही नहीं है ना, मतलब अगर जाएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा और अगर नीचे जाएगा तो नीचे ही चलता जाएगा। तो इट कंट्रोल्स द बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर कि जो टेम्परेचर है वो इसी रेंज में रहे कि जिस रेंज में हम लोग उसे कंट्रोल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। हमने क्या क्या पढ़ा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है, ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं और मिलते ही नहीं बस इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो दैट बिकम्स बायो। तो अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, सॉरी इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज कम्युनिटी, ठीक है, जो हो सकते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब अगर एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो दैट बिकम्स इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में जो क्या होता है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग कंपोनेंट्स और फिजिकल कंपोनेंट्स एक साथ एक न्यूट्रिएंट साइकिल में घूमते हैं, आई मीन एनर्जी साइकिल में जनरेट करते हैं, तो दैट बिकम्स इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। एक रेन फॉरेस्ट हो सकता है, एक पॉन्ड हो सकता है, एक ओशियन हो सकता है, और वी हैव अ डेजर्ट। डेजर्ट भी हो सकता है क्योंकि डेजर्ट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। और जैसे रिवर्स हो सकती है, लेक, ग्रासलैंड्स, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, या यहाँ पे देख सकते हैं, हियर यू हैव सनलाइट, हीट है ना। उसके बाद पेड़ पौधे हैं, लिथोस्फेयर है। यहाँ पे टर्माइट माउंट है जहाँ पे टर्माइट्स रहते हैं, मतलब बेसिकली एंट का एक प्रजाति, समवट एंट्स रहते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट्स देखो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कंगारू है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, एल्गे है, प्रोटोजोज है वाटर में, एम्फीबियन है, स्कॉर्पियन है, एक लॉग है, फंगाई है, बहुत कुछ है। तो दिस कंप्राइजेस बेसिकली ऑफ इकोसिस्टम, एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन मेड थिंग्स का बना हो। सिंपल, जो ह्यूमन मेड थिंग्स का बना हो, दैट इज सिंपल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर, है ना, ये सब हमारा बनाया हुआ चीजें हैं। तो दैट कंप्राइजेस ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। यहाँ देखिए, ये एक पिक है इंडस्ट्री की, तो दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमंस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो कुछ वेरियस वे में इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, हम बहुत ज्यादा बर्न कर लेते हैं, हम पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो जाती है, और क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कितने सारे ट्रीज कुछ भी कर देते हैं। हम लोग ने मतलब इतना इतना पोल्यूशन कर दिया है कि एयर क्वालिटी एकदम डिक्रीज होती जा रही है, और मतलब कंटामिनेट कर दिया पूरे इन्वायरमेंट को। हमारे पास वाटर, मतलब बहुत ऐसी जगह है हमारे, इवन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी ऐसा है, मैंने सुना था कि पीपल आर नॉट एबल टू ड्रिंक सच गुड वाटर, दे हैव मेनी ऑफ द पीपल आर डाइंग आउट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, है ना। तो these are some of the impacts that we humans are doing on the physical environment, which is leading, at last it is leading to the destruction of the mankind. नेक्स्ट है, व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और मॉडिफाई करते हैं उसको अपने अपने नीड से। और पहले क्या होता था ना कि ह्यूमंस जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे कि जैसा एनवायरनमेंट है वैसे हम चलेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि हमारी नीड्स जो है वो ज्यादा ही हो रही है, अलग अलग टाइप की नीड चाहिए हमें, हम बहुत सारी चीजें को एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। और क्या है कि हम लोग सीख गए कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करने हैं, एनिमल्स को कैसे पालते हैं, एक अच्छी सी लाइफ जीते हैं। व्हील इन्वेंट हो गई, जैसे ही मतलब हम लोगों ने व्हील इन्वेंट की, सरप्लस फूड आ गया, बार्टर सिस्टम आ गया, ट्रेड हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया, जिससे हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ। अब बेसिकली ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ये तो
ये तो आई टोल्ड यू अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस. दिस ऑल्सो कम्स, या इट ऑल्सो कम्स इन द ह्यूमन एनवायरमेंट. बट अगर आप सीधा सीधा पूछेंगे तो क्या होता है? ह्यूमन एनवायरमेंट होता है कि मान लीजिए एनवायरमेंट इन कंप्राइजेस ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की सराउंडिंग क्या क्या होती है? फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, रिलीजन होता है, कास्ट होता है, कम्युनिटी होता है. आज के समय में ये सब होता है एंड एक्सेट्रा. मतलब एक इंडिविजुअल के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट. ठीक है. ठीक है. और अभी के समय में हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कितना फास्ट हो गया है. जैसे कि अभी आप मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या था कि एक एक मतलब आपको चिट्ठी पहुंचानी है, कोई अर्जेंट बात है, चिट्ठी पहुंचानी है. चिट्ठी पहुंचानी है तो एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाने में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन, कभी कभी 5 दिन. अब क्या होता है, अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सीधा हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो 2 सेकंड में 5 दिन और 2 सेकंड कंपेयर कीजिए. तो अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि हम लोग पहले एनवायरनमेंट के साथ चलते थे, अब एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं. कैसे कैसे हम लोग एवोल्यूट हुए हैं, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. तो दैट्स ऑल भी हमने लर्न किया. और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है. सो दैट्स ऑल फॉर डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और हाँ, हम लोगों की एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें आप लोग मैथ्स पढ़ सकते हैं, साइंस है, उसमें हिस्ट्री भी है. तो उससे भी आप पढ़ना ताकि आपको और अपने कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी क्लियर हो. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा. अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा. अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है, कोई कंसेप्ट में क्लियरेशन हो सकता है, तो प्लीज उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो पाए. और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.